नमस्ते, मेरा नाम ममता अय्यर है। मैं मुंबई में रहने वाली हूँ और मैं मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट, मतलब मानसोपचार तज्ञ जिसे हम लोग कहते हैं, वो मैं काम करती हूँ। और मुझे इस फील्ड में तकरीबन 10 साल हुए। और एडिक्ट्स मतलब जो व्यसनाधीन है, जिनको व्यसन की आदत हो चुकी है, उनके साथ भी मैंने कई सालों से काम किया हुआ है। और मुझे एडिक्शन से रिलेटेड मतलब व्यसनाधीन लोगों से रिलेटेड क्यों फ़र्क पड़ता है, इसकी वजह ये है कि आजकल की जो नई पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा व्यसनाधीन हो रही है। आजकल बहुत सारे सब्सटेंसेस अवेलेबल हो रहे हैं। ऐसा नहीं था कि सब्सटेंसेस कभी थे नहीं, हमेशा से थे। और आजकल उसकी एक्सेसिबिलिटी, वो मिलना बहुत आसान हो गया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यसनाधीन हो रहे हैं। इसीलिए मुझे इस बात से फिक्र होती है। इज एडिक्शन अ बैड हैबिट? इसको बुरी आदत नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि बुरी आदत ऐसी होती है कि आप चाहकर इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, बुरी आदत पे आपकी डिपेंडेंसी, जिसे हम लोग कहते हैं, कि आप इतना ज्यादा उलझ गए हो उस बुरी आदत में कि आप अपने आप को छुड़ा नहीं पाते। ऐसा नहीं होता कभी भी। अगर मुझे कोई बुरी आदत है कि मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ, या मैं देर रात जगती हूँ, या मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती, तो इस पर मेरी डिपेंडेंसी नहीं है, मैं इस पर आश्रित नहीं हूँ अपने कामों को करने के लिए। लेकिन जब सब्सटेंस आते हैं, कोई भी एक वस्तु आती है, चाहे वो भांग हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे शराब हो, तो उस पर एक डिपेंडेंसी बन जाती है, और शारीरिक डिपेंडेंसी बन जाती है, मानसिक डिपेंडेंसी बन जाती है। और ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ मेरे जिंदगी में ना हो तो मैं आगे काम नहीं कर पाऊंगा या आगे काम नहीं कर पाऊंगी। तो इसकी वजह से ये आदत से बढ़कर हो जाती है। ये डिपेंडेंसी जो इंसान में आ जाती है, ये धारणा जो इंसान में बन जाती है कि मैं इसके बगैर नहीं चल पाऊंगी, वो सबसे ज्यादा नुकसानकारक होती है। कैन एडिक्शन बी क्योर्ड? नहीं, एडिक्शन का पूरी तरह से इलाज नहीं हो सकता। हम लोग कभी नहीं कह सकते कि ये व्यसनाधीन था और ये अब ठीक हो चुका है। व्यसन मुक्त होना और ठीक होना, ये दो अलग चीजें हैं, और इसको हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। व्यसन मुक्त होना, इसका मतलब वो पूरी तरह से ठीक हो गया, ये नहीं है। व्यसन मुक्त होना मतलब उसको व्यसन से निजात मिली है, उसको व्यसन से दूर जा चुका है, उसको व्यसन से मुक्ति मिल चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वापस व्यसनाधीन नहीं होगा। ठीक है, ये इसकी पूरी गुंजाइश रहती है कि अगर हालात वैसे बने, अगर उसकी मानसिकता फिर से इस तरह से बने तो कि वो व्यसनाधीन हो जाए, तो वापस वो और व्यसन जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो व्यसनाधीन है, उसका आप कितना ही इलाज क्यों ना कर ले, वो व्यसन मुक्त हो सकता है। लेकिन हम लोग कभी ये नहीं कह सकते कि वो अब ठीक हो गया है। व्यसनाधीन व्यक्ति को व्यसन मुक्त रखने के लिए हमेशा जब तक वो जीवित है तब तक उसको और उसके जो सपोर्ट सिस्टम है, चाहे उसका परिवार हो, उसके दोस्त हो, जो भी उससे जुड़े हुए हैं, उनको हमेशा कोशिश करते रहनी पड़ेगी जब तक वो व्यसनाधीन व्यक्ति जिंदा है तब तक। When an addict asks why me, what is your answer? हाँ, ये सवाल बहुत बार आता है जब कोई व्यसनाधीन व्यक्ति पूछता है मैं ही क्यों, मैं ही व्यसनाधीन क्यों हूँ, मेरे इतने दोस्त पीते हैं, मेरे परिवार में इतने लोग पीते हैं, मैं ही व्यसनाधीन क्यों हो गया, बाकी लोग क्यों नहीं। बाकी लोग तो ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं या जो भी करते हैं, और वो घर पर जाकर सो जाते हैं। तो हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि हर एक व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होती है किसी चीज पर आश्रित होने की, डिपेंडेंसी जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो आश्रित जरूरी नहीं है कि वो उसी चीज पे हो। कोई व्यक्ति अगर हम लोग अगर मतलब आप इसको अन्यथा ना ले, तो मैं इस तरह से कहना चाहूंगी कि कोई व्यक्ति किताबों का आदी होता है, कोई व्यक्ति पूजा पाठ का आदी होता है, कोई व्यक्ति डिसिप्लिन का आदी होता है कि नियम अनुसार चीजें ना चले तो वो परेशान हो जाता है, वो नहीं फंक्शन कर पाता अच्छी तरह से। कोई व्यक्ति
सब्सटेंस का आदी होता है, तो कौन सा व्यक्ति किस चीज के अधीन हो जाए ये हम लोगों को नहीं पता, ठीक है। लेकिन अधीन होने की प्रवृत्ति हमारे पास होती है, हर एक व्यक्ति के पास होती है। अब कौन सा व्यक्ति किस चीज के अधीन होगा, कब होगा, अगर वो अधीन हो भी गया तो उसको इस बात का एहसास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सारी चीजें अलग अलग हैं। और कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी चीज के अधीन है, पैसा कमाने के अधीन है, कोई व्यक्ति किताबें पढ़ने के अधीन है, कोई व्यक्ति अपने आप को साबित करने के अधीन है कि मैं कुछ हूँ, और उसको सारी जिंदगी इस बात का एहसास ही नहीं होता। ये गलत है ये सोचना कि केवल जो व्यसनाधीन है, कोई किसी सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, किसी वस्तु पे डिपेंड करता है, वही अधीन है, वही कमजोर है। हम सब में ये कमजोरी है। और लेकिन ये है कि व्यसनाधीन व्यक्तियों के साथ पहली चीज उनका नुकसान होता है, दूसरी चीज उनके परिवार पर इसका असर पड़ता है, उनकी आदतों का, उनके व्यसन का। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि हमारे समाज में इन चीजों को बुरा माना जाता है। जब आप किसी चीज को बुरा मानते हैं तब आप कहते हैं कि हाँ ये बुरी चीज है, ठीक है। पैसा कमाना हम लोग बुरा नहीं मानते, किताबें पढ़ना हम लोग बुरा नहीं मानते, लेकिन वो भी तो व्यसन हो सकता है ना। तो उन चीजों को भी हम लोगों को समझना होगा। कोई भी व्यसनाधीन व्यक्ति अगर आपको ये सवाल पूछे कि वाई मी, मैं ही क्यों, तो आपको ये समझाना होगा कि हम सब में कोई ना कोई अधीनता है। आपकी अधीनता आपको और सबको नुकसान पहुंचा रही है, इसीलिए हम लोगों को इसका इलाज करना जरूरी है। आप अपने आप को कम ना आंकें। हाउ डज लॉकिंग अवे एन एडिक्ट हेल्प हिम? कई बार जब एडिक्ट्स हमारे पास आते हैं रिहैब में, तो एडिक्ट्स ये पूछते हैं कि हमको आप बंद करके रखोगे तो क्या होगा, हमारा नशा छूट जाएगा, हम ड्रिंक नहीं करेंगे, हम स्मोक नहीं करेंगे, हम बाहर जाकर वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, तो बंद करके रखने का क्या फायदा होगा। परिवार वाले लोग हमको पूछते हैं कि आप इनको बंद करके रखोगे तो क्या आदत छूट जाएगी, फिर बाहर आने के बाद पिएगा नहीं, या बाहर आने के बाद नशा नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। बंद कमरे में एक व्यसनाधीन व्यक्ति को रखने की अपनी वजह होती है। उसमें से सबसे पहली वजह ये होती है कि हम उस व्यसनाधीन व्यक्ति को किसी भी तरीके से उसकी जो शारीरिक जरूरतें हैं, एक लालसा उत्पन्न होती है उसके शरीर में, उसके जो दिमाग में, उसके मस्तिष्क में जो चेंजेस होते हैं, जो केमिकल बदलाव आते हैं, या उसको जो लालसा उत्पन्न होती है कि मैं जाऊं और किसी भी तरीके से इस चीज को वापस लूं, वापस पीऊं, वापस शराब पीऊं, वापस नशा करूं। तो हम उस लालसा को कम करना चाहते हैं, उस लालसा को तकरीबन खत्म करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये वजह होती है। दूसरी वजह ये होती है कि अगले बंदे को एहसास दिलाना कि अगर ये लालसा आपके अंदर उत्पन्न होती है तो आपको इसका एहसास हो सकता है। जैसे ही वो लालसा उत्पन्न होती है वैसे आपको पता चलता है कि ये लालसा मेरे अंदर जाग रही है, ये प्रबल होती जा रही है, और मैं इससे अपना दिमाग हटाकर कहीं और लगा सकता हूँ, इस बात का एहसास होता है। तीसरी चीज जो है वो है कि उस माहौल से उसको काटना जो एक नकारात्मक हो चुका है उसको लेकर कि नहीं ये नहीं ठीक हो सकता, क्योंकि परिवार थक जाता है, सपोर्ट सिस्टम थक जाता है उसको लेकर। तो जब रिहैब के माहौल में व्यक्ति आता है तो भले वो कमरा बंद हो, लेकिन उसके आसपास के जो लोग होते हैं वो बड़े सकारात्मक होते हैं। वो चाहते हैं और वो मानते हैं कि जो भी व्यसनाधीन व्यक्ति है वो अपने व्यसन से बाहर निकल सकता है यदि वो चाहे तो, यदि वो एक सही रास्ता चुनना चाहे, या वो ये तय कर ले कि नहीं मैं इस व्यसन से मुक्त होना चाहता हूँ। ये वजह होती है उसको कमरा बंद रखने की। Can't an addict just quit on his own by his choice? बिल्कुल, एक व्यसनाधीन व्यक्ति जरूर ही अपने व्यसन से बाहर निकल सकता है
लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ जो एक व्यसनाधीन व्यक्ति को समझना है वो ये है कि इस एक वस्तु के सामने मैं पूरी तरह से निर्बल हूँ। भले मैं कितना ही ज्यादा बुद्धिमान हूँ, भले मैं कितना ज्यादा विवेकी हूँ, भले मेरी एक सामाजिक प्रतिष्ठा है, भले मैं कुछ भी हूँ, लेकिन इस एक वस्तु के सामने मैं सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता हूँ। आपने सुना होगा कि राजा बलि के बारे में कहा जाता था कि जो भी उसके सामने आता था तो राजा बलि की ताकत दुगनी हो जाती थी और अगले बंदे की ताकत आधी हो जाती थी। तो व्यसनाधीन व्यक्ति की उस व्यसन के सामने वही दशा होती है कि व्यसन की ताकत जो होती है वो दुगनी हो जाती है और इसकी ताकत आधी हो जाती है। उससे प्रतिकार करने की, उससे लड़ने की ताकत आधी हो जाती है और वो नहीं लड़ पाता। ऐसे में उसको सहायता की जरूरत पड़ती है। तो जब कोई व्यसनाधीन व्यक्ति को इस बात का एहसास हो जाता है, एहसास होने के बाद उसकी स्वीकृति, अगर वो डिनायल में है, डिनायल मतलब वो मना कर रहा है कि नहीं ऐसा तो है ही नहीं, मैं तो एकदम ठीक हूँ, मैं तो जब चाहूँ छोड़ सकता हूँ, तो ऐसा व्यक्ति अपने व्यसन से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। अगर वो अपने व्यसन से बाहर निकलना चाहता है तो उसको सबसे पहले इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा कि वो इस एक वस्तु के सामने पूरी तरह से निर्बल है और उसको कोशिश करनी पड़ेगी कि वो अपने आसपास कम से कम कुछ एक लोग, 2-4 लोग हों जो भी उसके घनिष्ठ मित्र हों या घनिष्ठ परिवार के लोग हों, जिनके सामने वो अपनी निर्बलता स्वीकार कर सके, जिनसे वो मदद मांग सके और जो उसको बिना जज किए, बिना उसको नीचा दिखाए, बिना उसको इस बात का एहसास कराए कि वो कितना ज्यादा निर्बल है, उसको बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा सम्मान के साथ उसको सपोर्ट करे, उसका साथ दे, तब वो बाहर आ सकता है। तो कुल मिलाकर 3 चीजें। पहली बात, इस बात का एहसास कि वो उस वस्तु के सामने निर्बल है। दूसरी चीज कि उसको इस बात की स्वीकृति करना कि भाई हाँ, मैं वाकई में निर्बल हूँ और मैं जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करता, सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, कुछ एक लोगों के सामने स्वीकार नहीं करता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तीसरी बात, उन लोगों को समझना, उन लोगों को जानना कि कौन लोग हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। जब मुझ में वो लालसा उत्पन्न होती है, जब मैं नहीं रोक पाता हूँ खुद को वस्तु के सामने जाने से, तो वो कौन लोग हैं जो मुझे मदद कर सकते हैं, उन लोगों के साथ बात करना, उनसे मदद लेना। ये 3 चीजें जब तक ठीक नहीं करता व्यसनाधीन व्यक्ति, वो खुद से व्यसन नहीं छोड़ पाएगा। When you rehabilitate someone, what is the guarantee that they won't indulge? गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती। अगर आप ये कहें कि भाई क्या गारंटी है कि व्यसनाधीन व्यक्ति का आपने पुनर्वसन किया तो पुनर्वसन फेल हो गया। देखिए, पुनर्वसन फेल हो गया ये कहना बड़ा आसान होता है, ठीक है। फेल 4 अक्षर का शब्द है, बड़ा आसान है कहना कि भाई ये फलान फेल हो गया, ढिमकान फेल हो गया, लेकिन ये फेलियर बहुत बड़ी चीज होती है। आपको इस तरीके से समझना होगा कि कोई व्यक्ति जो अपने पैरों की पूरी ताकत खो चुका है, हम लोग उसको फिर से खड़ा कर रहे हैं, वो उसका मनोबल एकदम टूट चुका है, उसको नहीं लगता कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा, वो बार बार अपने अंदर निर्बलता का अनुभव करता है, मतलब बार बार उसको खड़ा करने की कोशिश करते हैं, बस इसलिए क्योंकि वो खड़ा रहना चाहता है, ठीक है। तो क्या गारंटी है कि वो खड़ा रह पाएगा? कोई गारंटी नहीं। पुनर्वसन के मायने ये नहीं है कि वो हम लोग जो भी करेंगे उससे वो पूरे रूप में खड़ा हो जाएगा। रिहैबिलिटेशन का सक्सेस इसी पर डिपेंड करता है कि वो व्यसनाधीन व्यक्ति कितनी प्रबलता से इस बात को स्वीकार कर चुका है कि वो निर्बल है, कितनी प्रबलता से उसके आसपास के उसके जो अपने हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसका साथ दे रहे हैं इस निर्बलता से उसको बाहर निकालने के लिए। अगर ये दोनों चीजें नहीं हो रही हैं तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि रिहैबिलिटेशन सक्सेसफुल हो सकता है। रिहैबिलिटेशन में कितनी ही ताकत, कितना ही वक्त, कितनी ही बातचीत, कितना ही पैसा क्यों ना लगा दे, अगर
व्यसनाधीन व्यक्ति इस चीज़ का एहसास नहीं करता, इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता, और उसका जो सपोर्ट सिस्टम है वो उसको बाहर निकलने के लिए जुट नहीं जाता, तब तक उस व्यसनाधीन व्यक्ति का यहाँ से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ऐसे में कोई भी पुनर्वसन, कोई भी रिहैबिलिटेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टे अवे फ्रॉम एडिक्शन? देखिए, ये यहाँ पर तो पुराने ज़माने का नुस्खा ही हम कहेंगे कि भाई इन चीज़ों से दूर रहो, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों की लाइफ चल रही है, जिस तरीके से चीज़ों के प्रति एक्सपोजर लोगों का बढ़ रहा है कि बियर ले लिया, ब्रीजर ले लिया, वीड ले लिया, ठीक है, तो लोग ट्राई करना चाह रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर हम लोग अमेरिकन रिसर्च की माने तो वो कहते हैं कि कम से कम 21 साल तक रुक जाओ। वो इसलिए क्योंकि आपके दिमाग का जो ये हिस्सा है, इसको हम लोग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है, ये हिस्सा आपको कोई भी निर्णय लेने के लिए सबसे ज़्यादा सहायक होता है। और जब ये हिस्सा डेवलप होता है तो तकरीबन इसको डेवलप होने के लिए 21 साल तक की उम्र लग जाती है। ये हिस्सा डेवलप होने के बाद आप अपना भला बुरा सोचने के लिए अच्छे खासे सक्षम हो जाते हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से सक्षम हो जाते हैं, लेकिन अच्छे खासे सक्षम हो जाते हैं। इसके बाद आप कोई सब्सटेंस यूज करते हैं तो आपके व्यसनाधीन होने के चांसेस कम होते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप व्यसनाधीन नहीं हो सकते, चांसेस कम होते हैं। सो सबसे अच्छी चीज़, सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप व्यसन से दूर रहें, किसी भी वस्तु से दूर रहें। जितना आप दूर रहेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। ये तो बात रही उन लोगों के लिए जो ट्राई करना चाहते हैं या जो ये सोच रहे हैं कि क्या होता है। सो आप इस चीज़ों से दूर रहें और जितना हो सकता है इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। ये सबसे अच्छा तरीका होगा व्यसनाधीन ना होने का। अब ये तो आपकी खुद की इच्छा है और आप लोगों की खुद की क्षमता है कि आप इन चीज़ों से कितना दूर रह सकते हैं, कितना करीब आना चाहते हैं। इस पर हम कोई विशेष तरीके से आपसे नहीं कहेंगे, और बस हमारा ये अनुरोध है कि इन चीज़ों से बचें, जितना हो सके इन चीज़ों से बचें। बहरहाल अगर ये चीज़ें इस्तेमाल करते भी हैं तो खास ध्यान रखें कि आप इन चीज़ों पे डिपेंडेंट हो रहे हैं क्या। डिपेंडेंट मतलब आदी होना। अब कैसे पता चलेगा कि हम किसी चीज़ पे आदी हो रहे हैं? जैसे ही आपको ये नज़र आने लगे कि अरे मैं अगर एक कष्ट ना मार लूँ तो मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, ये जब हम लोग कहने लग जाते हैं, या जब तक मैं एक ड्रिंक ना लगा लूँ ना मेरा मूड फ्रेश नहीं होगा, या मैं जब तक तंबाकू ना खा लूँ मेरा पेट साफ नहीं होगा, तो ये चीज़ है कि आप आदी हो रहे हो, आप इन चीज़ों की अधीनता आ रही है आपकी इन चीज़ों की। तो जब अधीनता आने लगती है तब व्यसनाधीन होने में वक्त नहीं लगता, ठीक है। सो अधीनता ना आए इसकी आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, और बहुत बारीक अंतर होता है। इतना बारीक अंतर होता है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप इस पार से उस पार कब चले गए। कब आप इस पार जब थे कि भाई नहीं मैं अधीन नहीं हूँ, वहाँ से कब आपको आदत पड़ जाती है, इस बात का एहसास होना बहुत मुश्किल होता है। तो हमको आपसे यही अनुरोध करेंगे कि सतर्क रहें, ध्यान रखें कि किस वक्त पे आप अधीन हो रहे हैं। अगर आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो बस इतना ही। कोशिश कीजिएगा कि आप खुद को सेहतमंद रखें। आपका शरीर एक बहुत अच्छी मशीन है, वो आपको हमेशा साथ देता आता है। कुछ भी आप चाहे, आप अगर सुबह उठना चाहे, देर रात तक काम करना चाहे, वर्जिश कर पाए नहीं कर पाए, हर वक्त पे आपका शरीर आपका साथ देता है। तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप अपने शरीर को इन सारी चीज़ों से दूर रखें जो उसके काम की नहीं है, बल्कि उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं। बस शुक्रिया।